प्रदेश के हाटी समुदाय को अब जनजातीय क्षेत्र जो है वहां पर उसको घोषित कर दिया गया है। इस बाबत मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो दिल्ली पहुंचे और अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं उनसे बात की। इस बाबत ज्यादा बात करने के लिए क्या हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय को मिला है और आने वाले समय में क्या जो है वो हाटी समुदाय को मिलने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सांसद हैं शिमला लोकसभा सीट के वीरेंद्र कश्यप जी। 2 बार लगातार सांसद आप रहे। ये बताइए कि हाटी समुदाय से आप खुद जो है वो उसी इलाके से आते हैं, क्या ये हाटी समुदाय है और किस तरह से आज इनको जब ये जनजातीय इलाके का यहाँ पर दर्जा मिला है तो किस तरह से ये लड़ाई आपने लड़ी, क्योंकि इसमें आपका भी कई मायनों में अहम रोल जो है वो माना जा रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि हाटी समुदाय जो है वो हमारा सिरमौर जिले का जो ट्रांसगिरी क्षेत्र है यानी गिरिपार का जो क्षेत्र है उसको जो है ये हाटी समुदाय जो है उस क्षेत्र में रहता है। और ये शिलाई की पूरी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र है, रेणुका का पूरा विधानसभा क्षेत्र है और पछाद का जो है राजगढ़ का जो सब डिवीजन है वो क्षेत्र जो है वो यानी ट्रांसगिरी का क्षेत्र है। और जो ये हाटी समुदाय है ये लगातार 1967 से लेकर जो है वो लगातार ये डिमांड कर रहा है कि जो जौनसार बाबर का क्षेत्र था यानी जो अब उत्तराखंड का क्षेत्र है, उत्तराखंड में चले गया था, वो ये बात ये है कि जो राजा अपने सिरमौर थे, सिरमौर की वो जो है वो क्षेत्र जो जौनसार बाबर का है वो क्षेत्र जो है वो राजा सिरमौर के पास ही था। परंतु उसके बाद वो जो है वो यूपी में चले गया और यूपी के बाद फिर वो उत्तराखंड बना, बाद में बना, तो वो उस क्षेत्र में आज जौनसार बाबर का क्षेत्र है। उसको 1967 में वो जो है सरकार ने, वहाँ की सरकार ने उसको यानी जनजातीय क्षेत्र घोषित कर दिया। अब स्थिति ये है कि जो हमारा इधर ट्रांसगिरी का क्षेत्र है तो एक ही है, आर पार है, रिश्तेदारी एक जैसा है, एक जैसा उनका जो है रहन सहन है, सब कुछ एक जैसा ही है। परंतु वही है कि डिवीजन हो गया, 2 भाइयों में डिवीजन हो गया जैसे। तो ये जो हाटी समुदाय है, हाटी समुदाय का मतलब है कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, उनको हाटियों के साथ जोड़ दिया गया। तो वो उन्होंने डिमांड इसको रखा कि जब हमारे यूपी में या जो आज उत्तराखंड का क्षेत्र है जौनसार बाबर को ट्राइबल घोषित कर दिया तो हिमाचल में हमको क्यों नहीं किया जाता है। यूपीए की सरकार में सरदार मनमोहन सिंह जी से जो है मिलाया, आरजीआई से हमने मिलाया, ट्राइबल मिनिस्टर दीदैन ट्राइबल मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर से मिलाया, सबसे मिलाया। यूपीए की सरकार में 2014 तक यानी 2014 में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी जी जो है वो प्रधानमंत्री बने। हमने फिर मोदी जी के नोटिस में इस चीज को लाया, फिर दोबारा से हमने कोशिश की और कोशिश करने से ये हुआ कि हमने आरजीआई से भी बात करी। ट्राइबल मिनिस्टर जो है जुअल और राम जी उस वक्त ट्राइबल मिनिस्टर बने एनडीए गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में। मोदी जी से भी हमने एक बड़ा डेपुटेशन जो है मोदी जी से मिलाया, इस हाटी क्षेत्र का जो जनजातीय डिमांड कर रहे हैं उनसे मिलाया। और उन्होंने उस वक्त कहा कि इसके ऊपर हम थोड़ा जायजा ले लेते हैं और रिपोर्ट जो है प्रदेश की सरकार से बनाते हैं। परंतु वो हुआ नहीं, किन्हीं कारणों से रिपोर्ट जो है यहाँ से सही रिपोर्टें जो है गई नहीं समय समय पर आज मुझे खुशी है कि जैसे कल ही पता चला है कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हाटी समुदाय के जो अग्रणी नेता हैं उनके साथ जो है वो पिछले कल दिल्ली मिले हैं और अमित शाह जी ने एश्योर किया है कि रिपोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने भेजी है वो संतोषजनक रिपोर्ट उन्होंने कही है। और आने वाले दिनों में उन्होंने एश्योर किया है कि हम जो है इसको कैबिनेट में लगाएंगे और कैबिनेट के बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा। प्रोसेस है और ये क्षेत्र जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, क्योंकि ट्राइबल एरिया जो है घोषित करने के लिए आपको पार्लियामेंट की अनुमति लेना जरूरी है। तो ये जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में इसके ऊपर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद ये जो है एक्ट बनेगा और उसी के अनुसार अधिसूचना जो है जारी हो जाएगी कि ये जो क्षेत्र है लगभग 3 लाख लोग आज उसमें बसते हैं, लगातार जो आंदोलन कर रहे हैं इस बात के लिए, तो इसका वो बेनिफिट होगा। आपने एक बात और कही कि इसका आने वाले दिनों में क्या प्रभाव पड़ेगा।
मैं ये समझता हूं कि बहुत दूरगामी प्रभाव जो है हमारे नौजवानों के लिए सबसे बड़ा लाभ ये रहेगा कि जो यानी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो भी यानी ऑल इंडिया सर्विसेज में जो रिजर्वेशन होती है ट्राइबल्स के लिए, उसमें वो compete कर सकेंगे, आईएएस में, आईपीएस में, आईआरएस में वगैरह वगैरह। और जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें भी उनको रिजर्वेशन है, ऑल इंडिया लेवल पर रिजर्वेशन है, प्रदेश स्तर पर भी इसी तरह उनको एचएएस में डॉक्टर्स के लिए दूसरे जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें उनका एक कोटा अलग से होगा। क्या माने कि इससे जो विकास की राह है, जो दुर्गम इलाके हैं, क्योंकि जब भी हम देखते हैं अक्सर जब बर्फबारी जो वहां पर हो जाती है, भारी बर्फबारी के बीच पूरी देश दुनिया से वो इलाके जो है वो कट जाते हैं, तो ऐसे में क्या विकास की राह, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जो है ये बात कह चुके हैं कि अब रोपवे का निर्माण पहाड़ों पर किया जाए, ड्रोन की मदद या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो विस्तार कर सकती है, विकास जो है वो इन तमाम चीजों को लेकर हो सकता है। क्या मान रहे हैं आप, आने वाले दिनों में कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा? नहीं, मैंने जैसे कहा ना कि आपका एक एक्स्ट्रा बजट ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत भी आएगा। तो जिस प्रदेश में ट्राइबल एरिया होता है तो उसके लिए वो पैसा लगता है। जो आप कह रहे हैं कि रोपवे हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, हॉस्पिटल्स हैं, आपके स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल इंस्टीट्यूशनल है, तो वो उसमें वो पैसे का जो है वो आवंटन उसी हिसाब से हो जाता है। लेकिन पैसे कश्यप साहब, कमी नहीं जाएगी। हम ये भी देख रहे थे कि 2009 के बाद से लगातार जब आप ये मांग इसको उठा रहे थे, लगातार 2 बार सांसद जो है वो लोकसभा शिमला सीट से ही आप रहे हैं। किस तरह की चुनौतियां रही? आपको लगता है कि डबल इंजन की सरकार होने से ये फायदा जो है अब आकर यहाँ पर मिला है हिमाचल को? देखिए, वैसे तो उस वक्त जिस तरीके से हमने इस इशू को 2009 से रखा है, क्योंकि उससे पहले नाम मात्र के लिए हमारे कुछ लोगों ने पहले पार्लियामेंट में उठाया है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु हमने इसको एक अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मान लिया था कि इसको हमने करना ही है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे पूर्व सांसद कश्यप साहब, और इनका साफ तौर पर कहना है कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश को जिस तरह से फायदा जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, हाटी समुदाय को अब जनजातीय क्षेत्र जो है वो यहाँ पर अब उसको घोषित यहाँ पर जल्द ही किया जाएगा, इसको लेकर भी बड़ी राहत जो है वो यहाँ के लोग इसको जोड़कर देख रहे हैं। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।